तो क्वेश्चन है कि यार घर का खाना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ बट खा नहीं पाती हूँ या खा नहीं पाता हूँ। मन नहीं करता, कुछ ना कुछ हो जाता है, घर का पसंद नहीं आता, कोई भी रीजन है जिसकी वजह से आप घर का खाना नहीं खा पा रहे हैं और आप प्रेफर करते हैं कि यार मेरा मन करता है कि मैं बाहर का ही खाऊं। क्या वजह है इसकी और ये कैसे सॉल्व हो सकता है? तो आज इस पे वीडियो पे बात करते हैं। तो हे गाइस, दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं ना कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आप देखो, थोड़ा सा एक एनालॉजी के हिसाब से समझते हैं कि वो कहते हैं ना कि यार अपनी बीवी ना किसी को पसंद नहीं आती, दूसरे की बीवी पसंद आती है। अब जो दूसरा है उसे शायद आपकी बीवी पसंद आए। तो अभी कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके घर के खाने में नयापन खत्म हो गया है। अब बीवी क्या है कि वही घर की मुर्गी दाल बराबर, आप ऐसा कॉन्सेप्ट आप सोचने लग गए हो अपने खाने को लेकर। ये आपका थोड़ी साइकोलॉजी हो गई है, यार घर का ही खाना होता है, सेम सेम चीजें होती हैं। तो अब ऐसे में जो रिलेशनशिप एडवाइजर्स होते हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कपल को कि थोड़ा ना नयापन लाओ, रिलेशनशिप में नयापन लाओ, नई नई एक्टिविटीज करो, नई नई चीजें करो। तो यहीं से थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि यू नीड टू डू समथिंग न्यू अबाउट योर घर का खाना। तो इसी बारे में बात करेंगे। अब इसको ना रीजन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपको घर का खाना अच्छा लगने लग जाएगा और आप घर का खाना खा पाएंगे। तो इसमें 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है वेराइटी, ठीक है। दूसरा है बॉडी में चीजों की कमी। तीसरा है सीजनल। और चौथा है बाहर का खाना खाओ। तो अभी इसको एक एक करके डिकोड करते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, हम पहला वैरायटी में बात करते हैं। उसमें क्या हो रहा था कि मैं ना मैक्सिमम, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बताया होगा ना, मैक्सिमम मैं रोटी खाता हूँ, मेरे को रोटी ज्यादा सूट करती है। अब उसमें भी ना वीट मेरी प्रेफरेंस रहता है। लेकिन अभी पिछले हफ्ते से क्या हो रहा था ना, वीट मेरे को ना खाने में मन नहीं कर रहा था। इट्स लाइक कि मैं वीट भी खा रहा हूँ ना, वीट की रोटियां खा रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा था यार बॉडी एकदम से कह रही है कि यार बस हो गया, मतलब एक या दो रोटी खाई तो लगता है कि नहीं हो रहा, जबकि मुझे लग रहा था कि अभी मेरे को और खाना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम, मैं ये थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आ कहाँ रही है, कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरे को वीट पसंद नहीं आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप समझो बॉडी में ना जो चीजों की कमी है होती है ना, लेट्स से कि आप वीट ही वीट 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 आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो रोज रोज रोज, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक न्यूट्रिशन तो पूरा हो गया, दूसरा न्यूट्रिशन आपका रह रहा है। तो बॉडी कह रही है इसके न्यूट्रिशन पूरे हो गए हैं, वी नीड समथिंग एल्स। तो अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है वेराइटी का, कि आप वही, अपनी बीवी नहीं पसंद आ रही, दूसरे की पसंद आ रही, वैरायटी पसंद आ रही है, नयापन पसंद आ रहा है। बॉडी वांट समथिंग न्यू, समथिंग मोर, कि जिसमें और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और अलग तरह से और चीजों के न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। ठीक है, आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने सॉल्व किया प्रॉब्लम, और आप भी ऐसा कर सकते हो। सबसे पहले ग्रेन्स, ग्रेन्स ही बदल के देखे हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्या होता है कि अगर हम मैं बात बात करूं, तो अब जैसे कि बार्ले, जो जौ वगैरह हो गए, ठीक है, मक्का, इन सब के आटे लेके आया मैं, 4 आटे, बार्ले, मक्का, रागी, एक गैस और था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बार्ले, मक्का, रागी, तो ऐसे करके हमने 4 आटे ले आया। अब इसमें क्या करा, और एक और, हाँ, इसका मेरे को आइडिया एकदम से कहां से आया, कभी कभी आपको बताओ तो एकदम से आइडिया दिमाग में नहीं आता, कि एक बार ना बेसन के वो बने थे, बेसन बेसन के चीले, तो मेरे को खाने में मजा आने लग गया था। आई वाज लाइक यार ये क्या हो रहा है, बेसन का आप समझ लो एक तरह से चने का फॉर्म हो गया। यार मेरे को व्हीट की जगह ये पसंद आ रहा है, तो बेसिकली खाना तो खाना है, बस वैरायटी चाहिए। तो अब उसमें क्या है कि अब मैंने इनके आटे, जैसे मक्के का आटा मैंने मिलवाया था, तो मक्के का आटा व्हीट में मिलवाया, अगेन मेरे को खाना अच्छा लगने शुरू हो गया। आप स्टैंड अलोन भी खा सकते हो, जैसे कि कहा कि मैंने व्हीट में मिलवा लिया था, बिकॉज इजी टू मेक होता है और ये सब होता है, तो मैंने मक्के का इसमें मिलवा लिया था। ठीक है, अब उसमें क्या है कि अब आप ग्रेन्स कैसे आप रोटेट करके अगर ग्रेन खाते हो तो आपको चीजें मिलती रहती हैं। लेट्स से कि आप कुछ टाइम मक्का और व्हीट खा लेते हो, आप कुछ टाइम जौ और व्हीट, अपनी थोड़ी प्रकृति वगैरह का ध्यान रख लेना, लेकिन थोड़ी बहुत वैरायटी देखो सबको सूट कर जाती है। ठीक है, और जैसे रागी वगैरह थोड़ा सा आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे बेसन, मैंने बेसन भी मिलवा के आटे वगैरह में, इस टाइप की चीजें थोड़ा आप रोटेशन कर दोगे ना, तो आपको हर चीज के हर गुण वहां से मिलते रहेंगे, आपके न्यूट्रिशन और ये सब आपका पूरा होता रहेगा, और आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन वैल्यूज है ना वो भी आपकी पूरी होती रहेंगी। बस ये कॉन्सेप्ट है। अब सेम कॉन्सेप्ट क्या था, नट्स पे था। ठीक है ना, मैं जैसे कि एलमंड्स ज्यादा खा रहा हूं, अब मानो, ठीक है, अब थोड़ा टाइम बाद ना एक अवर्जन क्रिएट होना शुरू करता है। थोड़ा सा ये ना कब आपके ध्यान में आती है चीजें
जब आप थोड़ा सा ना माइंड फोकस करके खा रहे हो, अगर आप कुछ रील वगैरह देखते हुए खा रहे हो ना, तो आप खा जाओगे, एलिमेंट्स आपको पता ही लगेगा कि बॉडी थोड़ा सा ना वर्जन क्रिएट कर रही है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान से खाओ तो पता लगता है यार, उतना रस नहीं आ रहा है, उतना मन नहीं कर रहा है बादाम खाने का जितना पहले कर रहा था। क्यों? क्योंकि बादाम से बॉडी की पूर्ति यहाँ पे पूरी हो गई है, कुछ नया चाहिए, नई बीवी चाहिए। तो उसमें क्या है कि अगर मैं यहां से इसको कैश्यू कर देता हूं, तो मेरे को एकदम से रस आना शुरू हो गया, अच्छा होना शुरू हो गया, मैंने कैश्यू कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना, ये मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए। अभी आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा ना अपना आप दिमाग खोलो अपने खाने में, कि आखिर आपको एग्जैक्टली क्या चीज की चेंज मांग रही है, क्या चीज है जिसको आप चेंज करने से आपके खाने में रस और नयापन और वैरायटी आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपकी बॉडी में कोई चीज की कमी होती है। असल में ना बॉडी आपको हर चीज का क्लू देती है, क्या कि मेरी बॉडी में कमी किसी चीज की हो रही है, तो वो चीज मांग रही है। तो आप बेसिकली इसको अगर आप ब्रॉड सेंस में देखो ना, तो आप टेस्ट के कॉन्सेप्ट में देख सकते हो, जो आयुर्वेद के मैंने 6 टेस्ट आपको एक्सप्लेन किए थे डिटेल में। तो उसमें क्या है कि लेट से कि आपका थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा मन कर रहा है कि थोड़ा सा ना खाने में रस नहीं आ रहा है, रुचि कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं खट्टा टेस्ट आपको हो सकता है कि कम लग रहा हो अपने खाने में। तो लेट से कि उसी खाने में आप नींबू नींबू अगर डाल देते, तो अरे यार एकदम से थोड़ा सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है यहाँ पे। ये ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप जैसे अचार वगैरह ऐड कर लेते हैं अपने खाने में, तो थोड़ा सा एकदम से टेस्ट आना शुरू हो जाता है। क्या है ना कि कुछ कमी थी, जो बाहर के जब खाने वगैरह उसमें क्या था, मसाले वसारे ये सब थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा होता है। और आजकल की जो दुनिया है ना, वो कफ प्रधान हो रखी है दुनिया, मतलब लोग, हर कोई मोटा है, पतले बंदे के अंदर भी इतना कफ भरा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है। तो उसमें क्या है, मसाले से ज्यादा पसंद आते हैं, देखो बहुत ज्यादा मिर्च मसाले एकदम से पसंद आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप वो हेल्दी चीजों से, अगर आप घर के मसाले वगैरह, नींबू वगैरह, अचार वगैरह, इन सब से अगर करना शुरू कर दे, कभी कभी लोगों को ना थोड़ा सा हींग वगैरह से ही, जैसे लोग वहां पे एक्स्ट्रा हींग वगैरह डालते तो अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के चेंज ऑफ मसाला या फिर चेंज ऑफ आप नींबू अचार थोड़ा सा अपना दिमाग से देखोगे नहीं यार क्या पसंद आ रहा है। जैसे आपने कुछ बाहर खाया, ठीक है, तो आप देखो उसमें लगभग क्या था एग्जैक्टली जिसकी वजह से पसंद आ रहा है। क्या बहुत तीखा था, मेरे को तीखा खाने का मन कर रहा है, बॉडी में कफ बढ़ रहा है जिसकी वजह से तीखा खाने का मन कर रहा है, तो आप अपने ही खाने में तीखा बढ़ा सकते हैं। लेट से कि थोड़ी सी काली मिर्च या लाल मिर्च या इस टाइप की चीजें बढ़ा सकते हैं आप अपनी प्रकृति के हिसाब से, गार्लिक, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, मेरे को भी ध्यान आए, जैसे कि ओनियन गार्लिक। कफ वाली बात से क्या होता था, एक बार मेरे को हुआ था कि मेरे को थोड़ा सा कफ हो रहा था, तो मेरे को अनियन और गार्लिक खाने का मन कर रहा था। अब क्या होता है, कुछ घर में आते नहीं है, तो अब ये जरूरत है आप बाहर से पूरी करोगे। अब उसमें क्या है कि लेकिन आप अगर दवाई की तरह इसको कभी कभी यूज करो ना, तो ये बहुत बढ़िया चीज होती है कि आपकी बॉडी से कफ बहुत बड़े कम करती है। तो इसका जैसे तड़का या फिर कभी अनियन वगैरह में थोड़ा ऐड कर लिया ना, तो बढ़िया हो जाता है खाना आपका। तो यही चीजें ना, यही चीजें तो आप बाहर ढूंढ रहे हो, इसको आप अंदर कर लो। इन चीजों की कमी हो रही है बॉडी में, ठीक है ना। कुछ चीजें आप नॉर्मली खाते रहो तो कुछ दिक्कतें होती भी नहीं है, तो वो बॉडी अपने आप ही सॉल्व कर देती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है। तो ये ओनियन गार्लिक का हो गया, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ही बताया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट नींबू अचार का हो गया, ठीक है। अब आप ये वाला कौन समझ गए। अब क्या होता है कि वाटर, मैंने देखा है कि लोग जब खाते हैं ना, तो उसमें वाटर एलिमेंट कम होता है। जैसे जब बाहर खाते हैं ना, तो क्या लेते हैं, कोक या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब ले लेते हैं। तब इसमें क्या है कि अब घर पे क्या वर्जन हो सकता है कि आप थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, जलजीरा हो गया, छाछ हो गया, कर्ड हो गया, वाटर एलिमेंट थोड़ा सा अपने उसमें रखे, ताकि बढ़िया रहे, डाइजेशन वगैरह बढ़िया रहे, और बॉडी एवर्जन क्रिएट नहीं करेगी यार मेरे को नहीं खाना है। फिर होता है मीठा, मिठाई। अब लोग बहुत डरते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत प्रमोट करता हूँ कि आपको मीठा तो जरूर खाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आप घर पे नहीं खाते हो ना, तो मीठे की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है। तो लेट से कि आप घर पे अगर मिठाइयाँ और मीठा अगर बना के खाते हैं, और इसके ही वर्जन जैसे कि मिश्री वगैरह हो गई, ठीक है, दूध में मिश्री वगैरह हो गई, या गुड़ हो गया, गुड़ से रिलेटेड मिठाइयाँ वगैरह, या फिर मिश्री से रिलेटेड ही मिठाइयाँ, या फिर खजूर हो गए, ठीक है, सारे ही हेल्दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि डेट्स ही हेल्दी है और ये अनहेल्दी, सारे ही हेल्दी है। या फिर देसी खांड, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं इनकी आप खाते हो, तो मीठे की जरूरत पूरी होती रहती है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका फिर बाहर खाने का मन नहीं करता। तो आप कौन सा समझ रहे हो ना कि बॉडी में अगर किसी चीज की कमी होगी, तो वो मांगेगी, आपको सिग्नल दे रही है, आपका मन लल जाएगा वो चीज खाने का, खुद मन करेगा कि यार ये खाने का क्यों मन कर रहा है। थोड़ा सा अपने दिमाग का ढक्कन खोलो और इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करो। अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है सीजनल। अब क्या है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आपको ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मेरे को किस सीजन में क्या खाना है। प्रकृति आपको उसी हिसाब से खाना देती है, आपको क्या खाना है। जैसे कि विंटर्स हो गया, आपका स्वीट पोटैटो आना शुरू हो गया है, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे स्वीट पोटैटो में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेरी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसकी वजह से मैं स्वीट पोटैटो खा लूं, और आप इसके सीजन की जगह इसको दूसरे सीजन में खा लेते हो, तो आप बहुत बड़े लॉस में हो। क्यों? क्योंकि जब वो चीज अबंडेंट थी, प्रकृति ने आपको दी थी, जब उसमें प्राणा थी, लाइफ एनर्जी थी, तब तो आपने खाया नहीं। अब वो कोल्ड स्टोरेज का जब घूम के आ रहा है कि आप, अरे इसका पता लगा तो आप खा रहे हो। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब जिस सीजन में जो चीज आती है ना, उस सीजन में वो चीज खा लेनी चाहिए आपको,
ताकि उस सीजन की रिक्वायरमेंट, असल में ना बॉडी जो रिक्वायरमेंट, ये मैंने पहले भी वीडियो से बताया हुआ है कि बॉडी ना अपनी रिक्वायरमेंट्स विटामिन वगैरह लेके ना लोग एक दिन में पूरी करते हैं। एक दिन में पूरी नहीं करती बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट्स, एक साल में पूरी करती है। आपको एक साल में सारी चीजें खानी है, एक दिन में नहीं खानी है। तो लेट्स से कि आपको कहा जाता है कि नट्स खाने हैं, समर विंटर्स में ज्यादा खाओ। समर्स में नट्स खाने की क्या जरूरत है आपको इतनी? अगर आपको कहते हैं फ्रूट ज्यादा खाए जाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। लेट्स से कि आपके पास ठंड बहुत ज्यादा करती है, तो आपसे बहुत ज्यादा फ्रूट्स नहीं खाए जाएंगे उस टाइम पे, या फिर उस सीजन के फ्रूट्स आप खा सकते हो, बाकी फ्रूट्स आप समर्स में खाओ ज्यादा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपने थोड़ा भर दिया अपने आपको विंटर्स में, थोड़ा टिश्यूज वगैरह अच्छे हो गए, तो थोड़ा सा आप समर में कम हल्का खाओगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक दिन का कॉन्सेप्ट लोगे तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? ये वाला कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना है। तो सीजनल, जिस सीजन में जो चीज आ रही है या फिर जिस सीजन में जो चीज खाई जाती है, आपके पूर्वज खाते थे सिंपली, आप वो खा सकते हो। जैसे कि मूंगफली, मूंगफली आपकी विंटर्स में खाई जाती है, क्यों? गर्म होती है, ड्राई होती है, कफ वहां पे कम करती है आपका, ठीक है। एग्जैक्टली लोग ड्राई नहीं मानते मूंगफली को, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कफ कम करती है गर्म होने की वजह से, और थोड़ा कहीं ना कहीं ड्राइनेस भी क्रिएट करती है। तो इस वजह से हो गया ये आपका गर्म, और विंटर्स में आपका कफ करती है। सेम तिल का भी कॉन्सेप्ट होता है, तिल गर्म होते हैं, ठीक है, इसलिए विंटर्स में खाए जाते हैं। लेकिन अब क्या है, इसमें सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, लोग समर में खाना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको सीजनल का ध्यान रखना है, सिंपल चीजें, तो आपकी बॉडी में कमी नहीं होगी, पूरे साल में आपकी पूर्ति रहेगी। गुड टू गो। अब लास्ट अपने पॉइंट पे बात करते हैं कि आपको बाहर का खाना खाना है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? अब ऐसा होता है ना कि आप घर पे हो, ठीक है, घर पे हो, आपको महीने भर हो गए या 2-3 महीने हो गए आप कहीं बाहर नहीं गए हो, तो अब क्या है कि घर थोड़ा सा ना आपको केज केज सा लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा बुरा लगना शुरू हो जाता है, एक अवर्जन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर लेट्स से कि आप 2 से 3 दिन या एक दिन के लिए भी कहीं घूम के आ लेते हो, एक दिन के तो नहीं खैर, इतने लंबे टाइम के बाद अगर आप 2-3 दिन के लिए घूम के आते हो ना, थोड़ा सा थक जाते हो, तो फिर से घर अच्छा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि अब कभी कभी आपको बाहर का खाना खाना चाहिए। पहली बात, आप जिस एनवायरमेंट में रहते हो वहां से आपको मिलजुल के बढ़िया करके रहना चाहिए, तो आपको बाहर का खाना जरूर खाना चाहिए कभी कभी। अगर एक नॉर्मल आप हेल्दी बंदे हो तो वीक में आप एक बार बहुत आराम से बाहर का खाना खा सकते हो। अगर कोई आप स्पेसिफिक साधना वगैरह पे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बाकी एक नॉर्मल बंदे के लिए बता रहा हूँ मैं, आप कैसा कर सकते हो, ठीक है। तब उसमें क्या है, जब आप बाहर का खाना खा के आओगे तो फिर आपको दोबारा से ही घर का खाना खाना अच्छा लग जाएगा, ठीक है। या फिर लेट्स से कि आप बाहर घूम के ही आ जाते हो, तो फिर आप वहां पे बाहर का खाना खा ही रहे हो, तो फिर घर भी अच्छा लगने लग जाएगा और घर का खाना भी अच्छा लगेगा। तो बस ये वीडियो खत्म थी। आपको 4 पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं कि आपके खाने में वैरायटी होनी चाहिए, आपको चीजें रोटेट कर करके खाते रहने चाहिए, ताकि आपको खाने में ना मजा और रस और वैरायटी मिलती रहे। फिर बॉडी में जो कमी है थोड़ा सा आप नोटिस करो क्या है, वही कमी अगर आप घर में पूरी कर लेते हो तो आपको बाहर के खाने की इतनी तड़प और क्या कहते हैं वो सब नहीं लगेगा, आपकी जरूरतें घर में ही पूरी हो जाएंगी। फिर सीजनल, जो सीजन में आ रहा है वो खा रहे हो, तो आपको अगेन बॉडी क्या जरूरतें पूरी कर रहे हो। सीजन में कॉन्सेप्ट और आ जाता है कि आपके जो जितने आपके जहां रहते हो उसके आसपास उग रहा है, उतना आपसे ज्यादा कनेक्ट करे, क्योंकि वो उसी एनवायरमेंट का है। आपको उसी एनवायरमेंट में आपको न्यूट्रिएंट्स देने के लिए वो उगाया गया है, इसीलिए, ठीक है। तीसरा है कि आप कभी कभी बाहर का खाओ, ताकि फिर आप घूम फिर के आओ तो आपको बाहर का खाना अच्छा लगने लग जाए। तो बस इस वीडियो को पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय।